कौन लोग जो हैं उनको कनाडा छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग वॉलंटियरली भी जा रहे हैं, कौन लोग हैं जिनको रखना है। वर्किंग हो रही है लेकिन ज़्यादातर लोगों को उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाए। ऐसे लोग जो हैं वो वापस जाने की बजाय रेफ्यूजी क्लेम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को वीज़े दिए गए हैं कि जिसकी वजह से इकॉनमी जो है ना वो बैठ गई है। यकदम 15 लाख लोग आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन ओवर क्राउडेड हो गया था। ट्रांसपोर्ट है, हाउसिंग है, उसके जो मामलात हैं वो कंट्रोल से बाहर है। जिन जिन लोगों के वीज़ाज एक्सपायर हो रहे हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनको पहला काम यही है कि पकड़ कर वापस भेज रहे हैं। 2025 में तकरीबन 20,000 लोगों को भेज दिया गया वापस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। हम आपको कुछ मालूमात देते रहते हैं कि कनाडा में क्या चल रहा है। और जो नई हुकूमत है उसने जो ट्रूडो की जो बाज़ लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं उसको, और उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी हुआ है, जो स्पेशली इंडिया के हवाले से कि जी बहुत सारे लोगों को यहाँ वापस आया है, या लोगों को इस तरह से वीज़े दिए गए हैं कि जिसकी वजह से इकॉनमी जो है ना वो बैठ गई है, या उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आया है, हाउसिंग के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, और ओवरऑल जो बिज़नेस है उसके ऊपर। क्योंकि ज़ाहिर है यकदम 15 लाख लोग आ जाएँगे, बजाय इसके कि साल में कोई लाख, 2 लाख आएँ, 3 लाख आएँ। तो बहुत ज़्यादा बर्डन, यानी ओवर क्राउडेड हो गया था। अब बड़े शहरों में तो ज़िंदगी अज़ाब हो गई है कि अभी भी जो ट्रांसपोर्ट है, हाउसिंग है, उसके जो मामलात हैं वो कंट्रोल से बाहर है। अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अब वो सारा वो उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है कि जिन जिन लोगों के वीज़ाज एक्सपायर हो रहे हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, या जिन लोगों की स्टेटस जो है वो अगर रिफ्यूज़ हो रहा है, जैसे रेफ्यूजी क्लेम्स हैं कि लोग हैं, तो उनको पहला काम यही है कि पकड़ कर वापस भेज रहे हैं। और जो फिगर्स आए हैं कि 2025 में 20,000 लोगों को भेज दिया गया वापस, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। उसके ऊपर भी अच्छा खासा कई मिलियन डॉलर जो है वो एक बजट था वो खर्च हुआ है। अब वो अमेरिका की तरह तो है नहीं कि वहाँ तो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ा जा रहा है, और जो भी जहाँ काबू आ गया वो तो एक, यानी ट्रंप ने जो है ना वो आफ़त एक नाज़िल कर दी है कि जो लोग किसी न किसी का अगर केस भी था। इसमें पिछले दिनों एक पाकिस्तानी चीमा साहब भी जो 89 में आए हुए थे, उनके बच्चे सिटीज़न हैं लेकिन उनका जो स्टेटस नहीं है, उनको भी उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है इस बुढ़ापे में। तो कनाडा इस मामले में थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अब बहस ये हो रही है कि कौन लोग जो हैं उनको कनाडा छोड़ना पड़ेगा। एक तो जो विज़िट वीज़ा पे आए, वो कन्वर्ट नहीं कर सके, या उन्होंने कोशिश की, आगे उनका कोई इस तरह से लीगल स्टेटस नहीं बना। कुछ लोग वॉलंटियरली भी जा रहे हैं कि अब उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। कुछ लोगों ने एलएमआईए या वर्क परमिट वगैरह बाय किए थे, तो उनके प्रोसेस में हैं, वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों का वर्क परमिट था, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स थे, अगर 2 साल का उनका था, तो वो गवर्नमेंट ने रिन्यूअल जो है ना वो बंद कर दी है ज़्यादातर लोगों की। वो एक उन्होंने कोटा या एक असेसमेंट करके रखा है कि कौन लोग हैं जिनको रखना है। तो इसके ऊपर वर्किंग हो रही है लेकिन ज़्यादातर लोगों को काम हो रहा है कि उनको उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाए। तो ऐसे लोग जो हैं वो वापस जाने की बजाय आखिरी जो रिज़ॉर्ट है वो यानी रेफ्यूजी क्लेम कर देते हैं। अब रेफ्यूजी क्लेम के ऊपर तकरीबन 2,90,000 दरख़्वास्तें सिस्टम में पड़ी हैं। तो अब इस सिस्टम में इतनी बड़ी तादाद में अब जो नए लोग कर रहे हैं, उसका एक असेसमेंट की गई है कि जो रिसोर्सेज़ हैं उसके हिसाब से 44 यानी 44 जिसको आप कहते हैं, महीने लग सकते हैं। तो ये एक लंबा अरसा है। तो उस दौरान ये है कि गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। लिहाज़ा वो क्या करते हैं कि रेफ्यूजी के जो क्लेम हैं, जो इनिशियल हियरिंग है, उसको बड़ी तेज़ी से निपटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है चलता तो स्लो ही है।
देखें, लेकिन इतनी देर बैठने के बावजूद भी अगर आप सिर्फ हैंड टू माउथ हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, तो एक अज़ाब होता है ना कि वो मैंने पढ़ा था कि इससे बड़ा अज़ाब कोई नहीं होता कि करने और ना करने के दरमियान आप अगर बैठे हों। तो यही सूरत-ए-हाल दरपेश है बहुत सारे लोगों को जो कनाडा में जिनका स्टेटस नहीं है, पीआर नहीं है और उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो इंतहाई परेशान हैं, फिर जॉब्स कम हो गई हैं, जॉब कोई नहीं दे रहा। जो लोग विज़िट वीज़े पे आते हैं और फिर पहले एलएमआईए का एक था, उसको तो गवर्नमेंट ने एक किस्म का ख़त्म ही कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है क्योंकि मिसयूज़ बहुत हुआ है। अब वो लोग इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग जिनको रिफ्यूजीज़ से जिन जो क्लेम उनके एक्सेप्ट हुए, उसके बाद उनको प्रोटेक्टेड पर्सन का स्टेटस दे दिया जाता है। मैंने देखा है पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि प्रोटेक्टेड पर्सन है, इनको अपने मुल्कों में ख़तरा है किसी भी वजह से, वो सियासी बुनियादों पे, मज़हबी बुनियादों पे, व्हाटएवर। तो उसको फिर होता है कि वो कोई जॉब कर सकता है या कोई छोटा-मोटा जो है ना उसको गवर्नमेंट भी कहती है कि हाँ ठीक है, अब हम आपको स्टेटस दे दिया है। तो ऐसे लोगों को एक वन टाइम उन्होंने शुरू किया है, इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो वन टाइम मेयर्स उसको नाम दिया गया है। उनको तकरीबन अगले 2 सालों में ऐसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, 1 लाख लोगों को पीआर दी जाएगी, इसका कोई इंदिया दिया गया है, अनाउंसमेंट की है अंडर द लाइन जो है ना वो सारी। तो वरना उन्हें 10 साल इंतज़ार करना पड़ना था। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी है ज़रा कुछ जो सख्ती है उसको उसके अंदर एक ये भी उम्मीद भी दिलाने के लिए कि हम बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट भी कर रहे हैं। तो कोई 33,000 हैं जो वर्क परमिट होल्डर हैं जिनको पीआर देने की भी अनाउंसमेंट की गई है। वो मकसद ये है कि उसमें जिनका रिकॉर्ड अच्छा होगा, जिनकी एजुकेशन उनके जो क्राइटेरिया है या जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं उसमें बताया ये गया है कि उसमें हेल्थ केयर के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन के हैं, कंप्यूटर के लोग हैं, कोई इस तरह का वो टीआर टू पीआर प्रोग्राम एक अनाउंस किया गया है और उसमें उनका देखा जाएगा कि उनकी जॉब की लेंथ क्या है और फिर उन्होंने टैक्स वगैरह जो फाइल किया है, कोई उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि अगेन जो नए लोग हैं उनके लिए तो वही जो स्ट्रीम है इनकी रेगुलर जो स्किल्ड वर्कर क्लास है, प्रोविंशियल नॉमिनी के प्रोग्राम्स हैं, वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। लेकिन जो लोग मौजूद हैं कनाडा में और उनका कोई स्टेटस इस तरह का है, कोई फ़ाइल हमारे कई दोस्त कहते हैं, हाँ जी, मैं फ़ाइल लाई हुई है जी। तो उनकी फ़ाइलें लगी तो हुई हैं, लेकिन इस वक़्त गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो एक मेस पड़ा था, बहुत सारे लोग अपने तौर पे जा रहे हैं, वो कहते हैं ना भुक्खे मरते फिर की करन होंदा, वापस ही जाना है। नाइजीरिया के लोग भी हैं, चाइना के हैं, इंडिया के हैं, अगर उनके पीछे रिसोर्सेज ठीक हैं, उनके हालात ठीक हैं, तो यहाँ कैंपों में रहने की बजाय भूख जो है उसका सामना करना और फिर बेरोज़गारी का सामना और फिर अब ख़ास तौर पे जो गोरे हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं कि गो बैक टू योर कंट्री इस तरह से और फिर मुख्तलिफ जो टिम हार्टन्स हैं और तरह के वहाँ जो देसी काम कर रहे हैं, उनको यानी निशाना बनाते हैं कि आप लोगों ने हमारी जॉब्स पे कब्ज़ा कर लिया है, जो बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर बड़ी बुरी तरह क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन अमेरिका की तरह नहीं। फिर भी ज़रा डिसेंट तरीके से जो यहाँ की एजेंसीज़ हैं, वो कोशिश कर रही हैं और बहुत सारे लोग अपने तौर पे हाइड भी कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर? तो ये सिचुएशन थी, आपके सामने मैंने कहा रख दी जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उसमें कुछ नई अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें।